आज की मेरी ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए है जिनको यही फ़िक्र रहती है कि जब हम पार्लर से स्किन पॉलिश करवाते हैं या कोई फेशियल करवाते हैं, तो वो इतना ज़बरदस्त लुक आता है या इतना अच्छा ग्लो आता है, तो वो ही अगर हम सेम घर में करते हैं तो क्यों नहीं आता है? वो इसलिए क्योंकि उसमें कुछ हिडन ऐसे उनके सीक्रेट होते हैं कि वो आपके सामने शेयर नहीं करते हैं। अगर वो अपनी सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर दें तो आप खुद घर में कर लेते हैं। वो आपके सामने एक प्लेट में बनाकर सब कुछ लेकर आते हैं, वो आपके साथ प्रोडक्ट भी शेयर नहीं करते। यहाँ मैं आपको प्रोडक्ट के साथ-साथ एक-एक चीज़ बताऊँगी, पार्लर सीक्रेट में वो क्या-क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और उसमें क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। कौन-सी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जिससे एकदम से ग्लो आता है और हमारी स्किन इतनी ज़बरदस्त ग्लो करती है और कोई रैशेज़ नहीं होता होते हैं, ठीक है? अगर हम घर में ज़रा-सी भी ब्लीच लगा लेते हैं तो रैशेज़ हो जाते हैं, स्किन पर दाने निकल आते हैं। सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि पार्लर की स्किन व्हाइटनिंग पॉलिश कैसे तैयार होगी और क्या-क्या फ़ायदे हैं और कौन-कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी अभी विज़िट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक प्यारा-सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो जी, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने चैनल यूए लाइफ़स्टाइल की दुनिया में, जहाँ मैंने आप बहुत सारे पार्लर सीक्रेट वीडियो आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छा जी, ये स्किन पॉलिश का जो रिज़ल्ट है ना, वो डेढ़ से 2 महीने तक रहता है। और चलते हैं अपनी स्किन पॉलिशर की तरफ। यहाँ मैंने सारे इंग्रीडिएंट सारे रख लिए हैं, जो आपको बारी-बारी सब बताती चलूँगी, ठीक है? अच्छा जी, ये मेरे पास है सूथिंग लोशन सॉफ्ट टच वालों का। इससे कोई इतने को अच्छे का रिज़ल्ट है, इतने के जब कि हम डर रहे होते हैं कि घर पर हम स्किन पॉलिश करते हैं तो रैश हो जाते हैं ना, तो यही वजह होती है कि वो उसमें सूथिंग लोशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और स्किन शाइनर इसलिए इस्तेमाल होता है कि जिनकी ड्राई स्किन होती है। अगर ऑयली स्किन वाले हो तो वो शाइनर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये मेरे पास है सॉफ्ट टच का वॉल्यूम 20, मैं इसमें ये ऐड करूँगी। और दूसरी बात ये है कि मैं दूसरे पाउडर इस्तेमाल नहीं करती, लोकल पाउडर इस्तेमाल नहीं करती। इस डर्माकोस के ब्लेंडेड पाउडर के इतने को कोई अच्छे रिज़ल्ट है ना, तो इससे मैं जितनी मर्ज़ी सॉफ्ट स्किन हो, कभी भी रैश नहीं होंगे। जितना मर्ज़ी ये पाउडर डालो, हमें कभी भी जलन महसूस नहीं होगी। मैं इसलिए यही इस्तेमाल करती हूँ, मैं दूसरा पाउडर इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और मेरे काफ़ी कस्टमर हैं जो मेरी फेशियल से या मेरी ब्लीच से बहुत एग्री होकर मेरे पास आते हैं और वो खुश होकर जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने जब भी कहीं से ये पॉलिशर करवाया या फेशियल करवाया, पहली बात तो वो ये है कि वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं पॉलिशर करवाएंगे, मैं बहुत ज़्यादा रैश हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो मैं उनसे कहती हूँ एक बार आप मेरे से करवा कर देखिए। तो वाक़ई में वो मुझसे पॉलिशर करवाते हैं और खुश होकर जाते हैं, नेक्स्ट भी मुझसे ही करवाते हैं। तो वजह यही है कि मैं उसमें दूसरा लोकल पाउडर इस्तेमाल नहीं करती या डर्माकोस का पाउडर इस्तेमाल करती हूँ। और वॉल्यूम 20 मैं सॉफ्ट टच वालों का ही करती हूँ। अगर किसी को ज़्यादा चार्जेज़ अगर कोई पे करता है तो वो मैं डर्माकोस का ही 20 वॉल्यूम डर्माकोस का ही ये डेवलपर इस्तेमाल करती हूँ और सारे प्रोडक्ट डर्माकोस के ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर कोई कम पैसों में करवाना चाहे, लो बजट में, तो हम ऐसे करते हैं। तो जी, चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम ये स्किन पॉलिशर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जी मैं 1 चम्मच वॉल्यूम 20 का इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, मुझे तो अंदाज़ा है, तो आप लोग ना 1 चम्मच पूरा वॉल्यूम 20, ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आपने ऐड करना है। उसके बाद जो मैं चीज़ ऐड करने वाली हूँ वो है इस स्पून के साथ, वो मैं ना आपके लिए स्पून ले आई हूँ। वैसे मैंने कभी स्पून इस्तेमाल नहीं किया, तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं स्पून के साथ आपको बता दूँ। अच्छा, ये मैंने छोटा स्पून लिया, वो जो मैंने वॉल्यूम 20 डाला है वो बड़ा स्पून है, टेबल स्पून है और ये टीस्पून है। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर स्किन शाइनर ऐड करना है। मैं बार-बार कह रही हूँ, अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो इसमें ना ही इस्तेमाल करे तो बेहतर है। और इसके बाद जी मैं इसमें जो इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि हमें तमाम मुज़र असरात से बचाता है, तमाम रैशेज़ से बचाता है, वो है सूथिंग लोशन।
تو اس 1 ٹی اسپون میں اس میں وہ ایڈ کر رہی ہوں۔ اگر کسی کے پاس یہ سوتھنگ لوشن نہ ہو تو اس کی جگہ پہ آپ ایلو ویرا جیل بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جی، اگر آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ رہی ہے میری ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، تاکہ بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ آپ کو میں دکھا ہی دوں کہ یہ اس کے اندر ہی جو اسپوچلا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے یہ ڈال دیا ہے، تو یہ میں اپنے فیس کے لیے بنا رہی ہوں، تو یہ دیکھ سکتی ہیں آپ نے کہ میں نے بنا جھجک جتنا مرضی ڈال سکتی ہوں، تو میں نے ایڈ کر دیا ہے۔ اچھا جی، وہ پاؤڈر میں آپ کو یقین کرو اتنی کو کوئی ٹھنڈک دیتا نا یہ پاؤڈر، دوسرے پاؤڈر ہم جب بلیچ میں ڈالتے ہیں نا تو ہمیں چلن سی ہوتی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اسکن جل سی رہی ہے۔ اور اس کے بعد جی یہ ہم وائٹننگ کیپسول ایڈ کریں گے، اس کے کوئی اتنے کا اچھے گلو ہے جو آپ کو یکدم سے پارلر سے فیشیل یا بلیچ کروانے سے گلو آتا ہے نا تو وہ ان وائٹننگ کیپسول کا کمال ہوتا ہے۔ اگر ہم ان وائٹننگ کیپسول کو ڈائریکٹلی بھی اپنے فیس کے اوپر اپلائی کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں، ان چیزوں کو مکس اتنا کا مکس کریں گے کہ یہ یکجان ہو جائے، اور اس کے اندر پارٹیکل دانے تو یہ ہوتے نہیں ہیں، بالکل پاؤڈر سا فارم میں ہوتا ہے۔ ہم نے مکس کر کے تو اس کو اب ہم نے 15 منٹ کے لیے اپنے فیس کے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ 15 منٹ فیس کے اوپر اپلائی کرنے کے بعد آپ یہ رزلٹ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے کتنے کے کوئی اچھے رزلٹ ہیں، اتنا اچھا گلو آیا ہے۔ یہ میں آپ کے لیے تھوڑی سی اسکن چھوڑ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کتنا کا اچھا گلو ہے۔ یہ دیکھیں آپ چیک کریں، بہت ہی اچھا گلو آیا ہے، یہ پارلر جیسا رزلٹ آپ کو گھر پر بلیچ کرنے کا ملے گا۔ آپ سوتھنگ لوشن اور اسکن شائنر والی اگر میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ایڈ کر دوں گی، تو یہ سوتھنگ لوشن اور اسکن شائنر والی میری ویڈیو بھی جا کے آپ ضرور دیکھیے گا۔ یہی تمام چیزوں میں ایڈ ہوتے ہیں، تو میں نے ان دونوں بوتلز پہ سوتھنگ لوشن اور اسکن شائنر پہ ایک ریویو دیا ہوا ہے، تو آپ میری ویڈیو جا کے چیک کریں تو یہ آپ رزلٹ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، میں نے کچھ بھی فلٹر وغیرہ نہیں لگایا ہوا، یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں پہ میں نے بلیچ اپلائی کی ہے ادھر کتنا اچھا گلو آیا۔ تو یہ اچھا جی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تو اللہ حافظ۔